सुख दा दरिया मिल गया, इन कुटिया विच जीने दा पर्दा मिल गया। अब और नहीं रहने दी जगावतियां, मैनू यार पीर दी चरणा बिच सुख सुख पाया, सुख पाया रहमत तेरी सुख पाया। ये है नानक की अरदास, ये है नानक की अरदास। सुख पाया, सुख पाया रहमत तेरी सुख पाया, सुख पाया रहमत तेरी सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। महाराज सुख तो ठाकुर के अलावा कहां मिलेगा? हाँ? नाराज मत होना। संपत्ति जिसके बहुत पास हो उसका चेहरा देखना और किसी फकीर साधु का चेहरा देखना, साहब इधर लालामी ज्यादा हो सकती है पैसे वाले के, पर लालामी ज्यादा इधर होगी, ब्राइटनेस उधर होगी, क्योंकि वहां चिंता नहीं। पाराशर्य महाभाग भक्त कदिश जदात्मना। देवऋषि नारद ने व्यास जी को गुफा में देखा कि मन कुछ खराब है। एक बात बड़े ध्यान से सुनना, दुनिया में तन कितना भी स्वस्थ हो, अगर मन खराब है तो महाराज बात नहीं बनेगी। मन ठीक रहना चाहिए। ये जो इतना सब ये क्या है पता है आपको? ये मन को ठीक करने का नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है। मन को ठीक करने का हॉस्पिटल है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हम मरीज हैं? नहीं, आप नहीं, मैं भी मरीज हूं, सब मरीज हैं। किस बात के? इस बात के मरीज यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, ये रोग ही तो है साहब। देवऋषि नारद ने, ध्यान देना, देवऋषि नारद ने पूछ लिया किसको? भगवान वेद व्यास। पुत्र किसके हैं? पाराशर के। इसलिए नाम क्या ले दिया? पाराशर्य महाभाग भक्त कैजिदनात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस। महाराज यहां बड़ी सुंदर बात कही। देवऋषि नारद ने पाराशर जी को पूछ लिया, पाराशर के पुत्र को, आप ये तो बताओ आपके चेहरा कष्ट में क्यों है? व्यास जी ने उत्तर भी बहुत अच्छा दे दिया। और महाराज ये दीवन में ध्यान रखो, शरीर का रोग डॉक्टर से मत छुपाना और मन का रोग सदगुरु से मत छुपाना। अगर छुपाया तो नुकसान में जाएगा। छुपाया नहीं साहब, तुरंत कह दिया। व्यास जी ने कहा मेरा मन खराब है। बोले क्यों? बोले एक वेद के मैंने 4 विभाग कर दिए, समाज को वेद दे दिया, फिर भी मन नहीं माना। मैंने पुराणों की रचना की और महाराज फिर भी मन नहीं माना।
तो फिर मैंने एक चीज और कर दी, क्या? एक ऐसी चीज बना दी जो दुनिया में न बनी, न है, न आगे बनेगी। क्या है? महाभारत। महाभारत जैसा ग्रंथ दुनिया में नहीं है। कहा जाता है कि जो महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं मिलेगा, और जो दुनिया में कहीं भी है वो महाभारत में विद्यमान है। व्यासस्य उच्चिष्टम जगतम। महाराज महाभारत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अरे शास्त्रों को, वेदों को शूद्र का और स्त्री का अधिकार नहीं था, तब यही निश्चित हुआ कोई बात नहीं, महाभारत ऐसा पंचम वेद बनाएंगे जिस पर सबका अधिकार होगा। व्यास जी कहते हैं मैंने महाभारत को लिखा, पर महाराज महाभारत लिखकर भी मन को शांति नहीं मिली। क्या करें? देव ऋषि नारद थोड़ी देर चुप रहे। महाभारत लिख करके मन को शांति नहीं मिलेगी साहब। क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, आप लोग सिनेमा तो देखते होंगे। सिनेमा में या किसी नाटक में एक नायक होता है, नायक, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो नायक को क्या? हीरो। हीरो। तो जो हीरो होता है तो पूरी 4 घंटे 3 घंटे जितने घंटे का वो स्टोरी हो, फिल्म हो, तो सारी कहानी हीरो के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो एक होता है हीरो और एक होती है उसकी नायिका। सारी स्टोरी उसके इधर उधर घूमती है। तो फिर महाभारत का भी तो कोई हीरो होगा। महाभारत का नायक कौन है और महाभारत की नायिका कौन है? आप इतने प्रेम से कथा सुन रहे हो, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है महाभारत का हीरो? आपको कौन लगता है? कोई बुराई नहीं है, थोड़ा कर लो, विचार कर लो कौन है। माइया सोच रही है पर बोल नहीं रही है। श्री कृष्ण भगवान, मैया कह रही है। ठीक है, बात अच्छी है। पर क्षमा करना। हाँ भाई जी कह रहे हैं अर्जुन है, ठीक है, और 10-5 कहिए, कोई तो होगा ही। एक कहीं रामलीला हो रही थी, तो जो पर्दा खुलने वाला था ना, तो कई लोग बहस कर रहे थे कि अब पर्दा खुलेगा तो कौन आएगा। तो रामलीला हो रही थी, एक ने कहा राम जी आएंगे, एक ने कहा रावण आएगा, एक ने कहा राम जी आएंगे, एक ने, खूब बहस हो रही। तब एक तीसरा आकर कहा मैं बताऊं, बोले हाँ, या तो राम आएंगे या रावण आएगा। ये अच्छा है, दोनों में कोई आएगा। मेरे भाई बहन, महाभारत की कथा का उस पूरे जो भी नाट्य है उसका नायक कृष्ण नहीं है, उसका नायक अर्जुन नहीं है, उसका नायक भीम नहीं है, उसका नायक है हस्तिनापुर का सिंहासन, क्योंकि पूरी स्टोरी उसी के इधर उधर घूमती है, व्यक्ति नहीं, सिंहासन। और महाराज जिस कथा का मूल नायक ही जड़ हो, सिंहासन चेतन नहीं है, जड़ है। तो जब नायक ही जड़ हो तो उसमें चेतना कहां से आएगी? हस्तिनापुर के महाभारत का नायक है हस्तिनापुर का आसन, और महाभारत की नायिका है द्रौपदी। इसलिए ध्यान रखना, जिसका आसन जड़, जिसका नायक जड़ हो और जिसकी नायिका ने संकल्प लिया हो कि जब तक दुर्योधन के रक्त से, दुशासन के रक्त से अपने केशों को नहीं धुलूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी, ऐसे ग्रंथ में कभी शांति नहीं हो सकती। ध्यान रखना,
जहां की सोच खून से बाल धोने की रही, तो उसके मूल में क्या था वो दूसरी बात है, लेकिन खून से बाल धोने वाली सोच। तो महाभारत में जब नायक ठीक नहीं है, नायका रक्त से केस धोती है, तो महाभारत लिखने वाले को चैन कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा बुरा मत मानना, अगर आनंद चाहते हो तो कृष्ण के लिए कुछ लिखो, गोविंद के लिए लिखो। हाँ? महाराज अभी कॉपियां मिलती हैं और उस कॉपी में एक ही बात, हमारे आश्रम से भी अभी हमने व्यवस्था की, लोगों को दीजिए, क्या जो आए उसको एक कॉपी पकड़ा दो, क्या करो, श्री सीताराम लिखो, राधे राधे लिखो, इसमें काम करते चलो नाम लेते चलो, आपकी वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो देवर्षि नारद ने कहा न तथा वासुदेवस्य महिमा हान वर्णितः, आपने सब कुछ लिखा पर कृष्ण की महिमा नहीं लिखी। और महाराज इतना कह के देवर्षि नारद की आंख में अश्रु आ गए। कभी कभी हमारी आंख में अश्रु क्यों आते हैं? हमको अपना पहले का समय याद आ जाता है। देवर्षि नारद ने कहा व्यास जी, संग की बड़ी महिमा है, प्रभु जी बुरा मत मानना, जैसे व्यक्ति का संग करोगे उसका असर आप में जरूर आएगा, कोई रोक नहीं सकता। देवर्षि नारद ने कहा मेरे को तो आज अपना पुराना जन्म याद आ गया। ऐसा कह के देवर्षि नारद बोले मैं जो नारद दिख रहा हूं ना आपको, इससे पहले जन्म में मैं नारद नहीं था, तो दासी का बेटा था, एक काम करने वाली का बेटा था। और आपको पता है नारद कैसे बना? व्यास जी ने कहा बताओ। नारद जी ने कहा मेरी मां विधवा थी और विधवा मां का मैं बेटा, इकलौता बेटा, मैं मां के पीछे पीछे घूमता था। मेरी मां बड़ी पवित्र थी। एक बार हुआ ऐसा कि मेरे गांव में संत पधारे और संत मेरे गांव में पधारे तो चतुर्मास किया उन्होंने, मेरे गांव में रुके। और मेरे गांव में जब संत रुके, नारद जी कहते हैं तो मैं छोटा सा बालक, मेरी मैया को गांव के सरपंच ने संतों की सेवा में लगा दिया। सो मेरी मैया संतों की सेवा करे। अब संतों की सेवा मेरी मां करे, मैं पीछे पीछे घूमूं, तो परिणाम क्या हुआ? अरे महाराज 4 घंटे संतों में रहोगे, असर क्या आएगा? एक आदमी एक संत के आश्रम में गया तो उसमें एक पिंजड़ा टंगा था और उसमें तोता बैठा था। तो तोते ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो तोता जोर से बोला राधे राधे साहब। उस आदमी ने कहा तोता बहुत जोरदार है, खुश हो गया। लेकिन वही आदमी वहां से दौड़कर आया तो एक कसाई की दुकान पर तोता टंगा हुआ था। वो आदमी बड़ा सज्जन था, उसने देखा अरे यहां गलत आ गया। तब तक तोता बोला पकड़ो मारो, पकड़ो मारो। उस आदमी ने जरा सा भागने की कोशिश की, तोता बड़ा भाग रहा है, पकड़ो मारो। उस आदमी ने कहा तोता बड़ा बदतमीज है, और जो इतना कहा उस तोते ने आवाज दी भाई साहब मैं बदतमीज नहीं हूं, जहां से तुम आ रहे हो ना सुन के, हाँ सगा भाई है मेरा, हम दोनों एक ही मां के गर्भ से जन्मे, हमारे दोनों के अंडे एक ही मां के गर्भ में आए। अंतर यह हुआ बहेलिया ने बच्चे के रूप में पकड़ा और जब बाजार में बिक रहे थे तो एक भैया को स्वामी जी ले गए, एक को कसाई ले आया। कसाई दिन भर हत्या करता है जीवों की, जीव छटपटाता है। कसाई कहता है पकड़ो मारो और भाग न जाए, मैं यही सीखा हूं। समाज से हम मिलता क्या है, हम सीखते क्या है? इसलिए संग सुधरना चाहिए। नारद जी कहते हैं मेरी मां संतों के पास रहती, मुझे इतनी कृपा संतों की मिली
कि जब चतुर्मास पूरा होने के बाद संत चलने लगे तो मुझे लगा कि अब तो प्राण चले जाएं, पर मैं संतों के साथ जाऊं। और मेरी मां महाराज तो रोने लगी, क्या कर रहे हो? मैंने संतों के चरण पकड़े, संतों ने मेरा नामकरण किया था, मेरा नाम रखा था उन्होंने हरिदास। संतों ने हृदय से लगाकर कहा, बेटा जब तक मां जिंदी है तब तक तुम साधु बनके हमारे साथ नहीं जा सकते। मैं भारी मन से रुक तो गया, पर मैं मन में सोच रहा था, महाराज ये झंझट कब कटेगा? तो एक दिन हुआ क्या कि एकदा निर्गतम गेह दोहंती निशिगम पति। एक दिन मेरी मां गऊ का दूध निकालने गौशाला में गई। सर्पो अद सदात्मना स्पृष्ट कृपणम काल चोदित। मेरी मां को सर्प ने काट लिया और मेरी मां को सर्प ने काटा। मां का देहांत हुआ और सच बता रहा हूं, मेरी मां का जब देहांत हुआ, मैं अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने खूब कीर्तन किया कि वाह ठाकुर, वासुदेव गायत्री का मंत्र जो संत दे गए थे, मैंने उसका खूब जाप किया और भजन इतना बढ़ा, भजन इतना बढ़ा। नारद जी कहते हैं कि दासी का बेटा मृत्यु के मुख में गया, पर उससे पहले एक दिन मैंने ठाकुर की छवि देखी। एक दिन मैं भजन कर रहा था, एकदम मेरे सामने उजाला हुआ और उजाला हुआ तो मैंने आंख खोली, देखा कि मुरलीधर श्याम सुंदर सामने खड़े, पर एक क्षण नहीं लगा वह मूर्ति गायब हो गई। नारद जी कहते हैं वह मूर्ति गायब हुई, मैं रोने लगा। आकाशवाणी हुई, इस शरीर से तुम्हारा इतना ही भजन था, इसलिए अब अगले शरीर को धारण नहीं करोगे तब तक दर्शन नहीं होगा। और उसके बाद में मृत्यु के मुख में गया और ब्रह्मा के शरीर से बिना मां के गर्भ के मैं मानस पुत्र के रूप में आ गया। इससे बड़ा सौभाग्य संत कृपा का क्या हो। देवऋषि नारद ने जब छवि को देखा और चली गई तो प्रेम से कहते हैं, बंसी बजा के मोहना बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना प्यारे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना गाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। ए ठाकुर जी, मुरली कल भी मैंने कहा था, ताली जरूर। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। किनारा मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों के साथ कैसा, प्यारे अपनों के साथ कैसा व्यवहार ये तुम्हारा। अपनों के साथ कैसा व्यवहार ये तुम्हारा। अपनों के साथ कैसा व्यवहार ये तुम्हारा। सबको गाना भी पड़ेगा, सबको ताली बजानी पड़ेगी। और ये क्योंकि नारद जी कह रहे हैं, और नारद जी 3 काम करते थे, गाते थे, बजाते थे और नृत्य भी करते थे। इसलिए हाथ उठाइए प्रेम से। मुरली बजा के मोहना प्यारे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा
भक्त। मधुबन तुम्ही बताओ